आजकल हर जगह बस एक ही न्यूज़ है, हीट वेव्स। पर क्या हीट वेव्स सच में इतनी खतरनाक है? अकॉर्डिंग टू WHO 1998 से लेकर 2017 तक 1,66,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 2003 में अकेले यूरोप में 70,000 लोग हीट वेव की वजह से मारे गए थे। 2015 में 175 मिलियन एक्स्ट्रा लोग हीट वेव की चपेट में आए एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर डाटा। इंडिया में 1971 से लेकर अब तक लगभग 17,000 लोग हीट वेव की वजह से मारे जा चुके हैं, जिसमें से 2017 में 1,500 और 2015 में 2,100 लोग लगभग मारे गए। इसका मतलब हीट वेव है तो बहुत खतरनाक। पर आखिर हीट वेव है क्या और इसका मतलब क्या है? जब किसी रीजन का एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर कुछ समय के लिए, ये समय कुछ दिन भी हो सकता है और कुछ हफ्ते भी, 5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, तो इसे कहते हैं हीट वेव। सो व्हाई हीट वेव्स आर सो डेंजरस? Let's understand the science behind the human body. You should know what happens to human body if its temperature increases or decreases. So humans are endotherms. सिंपल भाषा में वार्म ब्लडेड स्पीसीज, जिसका मतलब है हमें अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर स्टेबल रखना होता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.8। इसमें आप प्लस माइनस 0.5 का वेरिएशन मान सकते हो, और आप आम भाषा में इसे कहते हो 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा स्टेबल टेम्परेचर है। अब चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो, चाहे टेम्परेचर 0 हो या माइनस में हो, बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे 40 हो चाहे 45 हो, हमें अपना बॉडी टेम्परेचर 37 स्टेबल रखना ही होता है। तो अगर बाहर गर्मी है तो बॉडी कूल रहने की कोशिश करेगी, अगर बाहर ठंड है तो बॉडी वार्म रहने का ट्राई करेगी। जब बॉडी टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे फॉल होने लग जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में बॉडी फास्ट रेट से हीट लॉस करने लग जाती है, जिसकी वजह से हार्ट, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और अदर ऑर्गन्स फेल होने लग जाते हैं। और जब बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर बढ़ने लग जाता है तो इसे कहते हैं हाइपरथर्मिया। अब इस समय आप सोच रहे होंगे कि फीवर में भी तो यही होता है, तो फीवर और हाइपरथर्मिया में डिफरेंस क्या है? हाँ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब आपको हाइपोथर्मिया होता है तो बॉडी का सेटअप टेम्परेचर, जिसे कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, उससे ऊपर बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। जबकि फीवर में जो आपका सेटअप पॉइंट है उसको हाइपोथैलेमस इंटेंशनली इंक्रीज कर देता है, सो डैट आपकी बॉडी इलनेस और वायरस से फाइट कर सके। तो जब बॉडी 38 डिग्री सेल्सियस पे होती है तो आपकी बॉडी रिलीज करने लग जाती है स्वेट, ताकि आपकी बॉडी कूल हो सके। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एक्सटर्नल टेम्परेचर और आपकी बॉडी में, उतना ज़्यादा आपकी किडनी स्ट्रेस में रहेगी, क्योंकि स्वेट की वजह से बॉडी होने लग जाती है डिहाइड्रेट। सिम्टम्स में आपको दिखने लगेगा थकान, कन्फ्यूजन, नोजिया एक्सेट्रा। डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से होता है मसल्स क्रैम्प। इस समय केवल पानी पीने से काम नहीं चलेगा। आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट होने लग जाएगा। इस समय आपको लेना पड़ेगा फ्रूट्स जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हो, लाइक कोकोनट वाटर, नींबू पानी, फ्रूट जूस एक्सेट्रा। जब बॉडी 39 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगी तब आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप गिर जाओगे बेहोश होके। अब सोचो उस इंसान का जो दिन भर ठेले में सामान बेच रहा है, सोचो उस किसान का जो इतनी धूप में खेती कर रहा है, सोचो उन मासूम बच्चों का जिनके पास छत नहीं है रहने के लिए, उन मजदूरों का जो दिन भर धूप में काम कर रहे होते हैं। इस समय वो गिर जाए तो क्या होगा? ऊपर से हीट वेव जो टेम्परेचर को और ज़्यादा एक्सीड कर देती है, और अब बॉडी का टेम्परेचर पहुंचने लग जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। इस समय आपके ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाएंगे, आपके हीट स्ट्रोक के चांस बढ़ जाएंगे। इस समय पानी पीना और इलेक्ट्रोलाइट लेने से काम नहीं चलेगा, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अब सोचो जब बॉडी 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करने लग जाएगी तब क्या होगा? बॉडी ऑर्गन्स फेल होने लग जाएंगे, आप एग की तरह बॉयल होने लग जाओगे लिटरली, आपके सेल्स डिजनरेट होने लग जाएंगे, आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा, फाइनली आपकी डेथ कंफर्म। और हीट वेव से केवल टेम्परेचर ही राइज नहीं होता है, कोस्टल एरिया या कहीं कहीं जगह पे तो इससे ह्यूमिडिटी भी राइज होती है। पता है ह्यूमिडिटी में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में पहले से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पसीना तो आएगा पर वो एवेपोरेट नहीं होगा। एवेपोरेशन से आपकी बॉडी होती है कूल। अब सोचो कंडीशन, आपको पसीना आ रहा है पर आपको ठंड नहीं लग रही है, वो पानी की तरह स्टिक हो चुका है आपकी बॉडी से, आपका इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा और राइज होगा, और फाइनली वही कंडीशन आएगी जो अभी तक बताई है। तो हीट वेव को मजाक में मत लीजिए। तो फाइनल क्वेश्चन, इससे बचा कैसे जाया जाए?
इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो या यहाँ पे बने स्क्रीन आइकन को आप टैप कर सकते हो इससे बचने के उपाय देखने के लिए। तो हैव अ सेफ लाइफ, सेफ जर्नी। जय हिंद।